नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। भारत की आजादी में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस से लेकर भगत सिंह जैसे लोगों ने अपनी अपनी विचारधारा और अपने अपने तरीके से अहम योगदान दिए। कई नेता ऐसे भी हुए जिन्होंने आजादी के बाद एक नए भारत के निर्माण में अपना भरपूर योगदान दिया। ये वो नेता थे जिन्होंने देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता को कम करने, गरीबी को मात देने और शिक्षा व आधुनिकता के लिए काम किया। इस तरह से 21वीं सदी के मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। आइए उन्हीं कुछ नेताओं के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो शुरुआत में एक वकील थे और फिर आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए, उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर देश को आजादी दिलाने में बेहद सक्रिय भूमिका निभाई। नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं, जो कई पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश को आधुनिकता की राह पर ले आए। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, रियासतों, रजवाड़ों और बटे हुए भारत को एक करने में अहम भूमिका निभाई। पटेल ही थे जिन्होंने भारत को अखंड और एक बनाया। भारत का मानचित्र आज जैसा दिखता है और भारत जिस रूप में दिखाई देता है, वो मजबूत और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले सरदार पटेल की ही देन है। पटेल ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारतीय राजनीति के एक अहम व्यक्ति थे, जो आजाद भारत के संविधान निर्माता भी रहे। अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। बाबा साहेब हिंदू धर्म की चतुर्वर्णीय प्रणाली के खिलाफ और जाति प्रथा के खिलाफ काम करते ही रहे। बहुजन राजनीतिक नेता के रूप में अंबेडकर की अहम भूमिका रही। अंबेडकर को भारत के आधुनिक युग का मनु भी कहा जाता है। सबसे पहले है ज्योति बसु, जो भारतीय वामपंथी राजनीति में कद्दावर और लोकप्रिय राजनेता रहे और एकमात्र ऐसे नेता रहे जो लंबे वक्त तक साल 1977 से 2000 तक एक ही राज्य पश्चिम बंगाल के सीएम पद पर रहे। इसके अलावा वो सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य भी थे। पश्चिम बंगाल की वामपंथी राजनीति में बसु सीएम का पर्याय बन गए। वो बंगाल में भारत के लिए वामपंथी मॉडल को काफी हद तक लागू करने में कामयाब रहे। पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव, जो भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे और उन्हें भारतीय राजनीति के इतिहास में वो लाइसेंस राज को खत्म करने और खुली अर्थव्यवस्था के पुरोध के तौर पर देखा जाता है। भारत को ग्लोबल इकोनॉमी के रूप दिखाने के पैरोकार नरसिम्हा ही थे। राजीव गांधी के मृत्यु के बाद पीबी ने भारतीय राजनीति की कमान अपने हाथ में ली और अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए, जिससे समाजवादी भारत की अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद और खुली अर्थव्यवस्था की राह मिल सके। एक अद्भुत वक्ता और आंदोलनकारी राम मनोहर लोहिया ने भारत के पिछड़ी, दलित, गरीब और वंचित तबके के लिए भारत का सपना देखा। लोहिया ने आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ समाजवादी तरीके से मोर्चा खोला था, जिसकी वजह से देश की जनता उन्हें एक प्रखर, एक भारतीय समाजवादी चिंतक के तौर पर देखती थी। लोहिया एकमात्र ऐसे नेता थे जिसने नेहरू सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद भारत में भी मोर्चा खोला। लोहिया गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और संसद में दिए उनके भाषणों को आज भी याद किया जाता है। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें पूरा देश लोकनायक के रूप में भी जानता है, एक तेज तर्रार जननेता जिन्होंने स्वतंत्रता में अपनी अहम भूमिका निभाई और आजादी के बाद विपक्ष में जेपी इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ थे। 1975 में आपातकाल के दौरान जेपी गिरफ्तार कर लिए गए। तब उन्होंने पटना के गांधी मैदान से ही पूरे देश को इंदिरा सरकार के खिलाफ एकजुट किया और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जेपी आजाद भारत में क्रांतिकारी और आंदोलन धर्मी राजनीति करने वाले देश के अंतिम नेताओं में से एक थे। चीन से 1962 में युद्ध के बाद मौजूदा पीएम नेहरू की मृत्यु हो गई। तब लाल बहादुर शास्त्री ने देश की बागडोर अपने हाथों में ली। शास्त्री जी अपनी सादगी, ईमानदार छवि के लिए जाने जाते थे। कांग्रेस के वरिष्ठ और भरोसेमंद नेता शास्त्री जी ने 9 जून 1964 से अपनी मृत्यु तक, यानी 11 जनवरी 1966 तक करीब 18 महीने तक
देश के पीएम पद को संभाला। इसी दौरान 1965 में भारत पाक युद्ध शुरू हुआ और ऐसे हालात में उन्होंने बेहतर नेतृत्व और कुशल राजनीतिक क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से हराया। शास्त्री जी ने किसानों को विकास का प्रतीक माना और नारा दिया, जय जवान जय किसान। इंदिरा गांधी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं, जिन्हें देशवासी एक कुशल नेतृत्व, शानदार सांगठनिक क्षमता रखने वाली महिला के साथ साथ एक मंझे हुए तेज-तर्रार राजनेता के तौर पर देखते थे। इंदिरा महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुकी थी। इंदिरा ने पाकिस्तान से बांग्लादेश का बंटवारा कर उसे अलग राष्ट्र का दर्जा दिलवाने का हिम्मती निर्णय लिया। इसी के बाद इंदिरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर उन्हें लोग जानने लगे। इंदिरा जितनी तेज महिला राजनेता स्वतंत्र भारत में पहले कोई नहीं हुई। 1976 एक ऐसा दौर आया जब इंदिरा ने अपने कार्यकाल में देश में आपातकाल लगा दिया। साल 1976 में उठाए गए इस कदम का लोगों ने खूब विरोध किया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज।